आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोरोना की। और देश में कोरोना का ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के मामले 1,18,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 6,088 मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में ही कोरोना संक्रमण ने 148 मरीजों की जान ले ली है। देश में अब तक 3,583 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के अभी 66,330 एक्टिव मामले हैं और कोरोना से अभी तक 48,500 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट करीब 41% है और देश में कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। संक्रमण के कुल मामलों में 25,000 से ज्यादा केस अकेले मुंबई से है। और देश के बाकी इलाकों में दिल्ली की बात करें तो यहां भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 571 नए मरीज मिले हैं और राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11,088 हो गया है। ओके, तो कोरोना पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं दानिश आनंद, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कृष्णार्थ पाटिल हैं मुंबई से, जी मीडिया संवाददाता, और साथ ही अहमदाबाद से हैं अर्पण कायदावाला। मेरा सबसे पहला सवाल कृष्णार्थ पाटिल आपसे ही होगा। लगातार मुंबई में जो आंकड़े हैं कोरोना के वो बढ़ रहे हैं और लगातार नंबर 1 पर है मुंबई पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र पूरे देश में। क्या कुछ नया चल रहा है सरकार के अंदर? क्या बातचीत हो रही है? कैसे इसको काबू में किया जाएगा? सबसे ज़्यादा खतरा तो मुंबई को है, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र के टोटल 41,000 जो कोरोना के पेशेंट है उसमें से 25,500 पेशेंट जो है ये मुंबई के है। और मुंबई का आसपास का जो इलाका, जो एमएमआर का इलाका कहला जाए तो वहाँ पर भी 6,000 के आसपास ये कोरोना के पेशेंट लग रहे हैं। तो इसी कारण मुंबई पर सबसे ज़्यादा ध्यान है सरकार का कि यहाँ पर किस तरह से जो काबू पाया जाए। और ज़्यादातर ध्यान जो है वो मुंबई के जो जुग्गिया का इलाका है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है वहाँ से पेशेंट जो है वो ज़्यादा तौर पर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो और एक बात सामने आ रही है कि जो डेथ की संख्या है वो भी मुंबई में सबसे ज़्यादा है। लगभग 1,500 महाराष्ट्र के लोग जो डेथ हुए हैं कोरोना से, उसमें से 900 लोग जो है वो मुंबई से है। तो मुंबई का सबसे ज़्यादा जो एक रेड जोन जो इलाका कहा जा रहा है, कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुंबई महापालिका जो म्यूनसिपैलिटी है वो यहाँ पर ध्यान दे रही है। कम से कम यहाँ पर जो फैलाव है वो रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन उनको जो जुग्गिया या स्लम एरिया में यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा तौर से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। इसके कारण यहाँ पर केसेस बढ़ते दिख रहे हैं। अभी मुंबई महापालिका ने एक निर्णय लिया है कि एक पेशेंट के जो भी हाई और लो रिस्क के रहेंगे उसमें 10 लोग को चुनिए और उनको क्वारंटाइन कीजिए। लेकिन इतनी संख्या में अगर लोग क्वारंटाइन किए जाएंगे तो वहाँ पर कहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि अभी भी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, उन पर उपचार नहीं मिल रहा है। ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि 2-2 दिन तक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट घर में रह रहे हैं। वहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी केसेस भी आ रही है। इसके कारण जो नॉन कोविड पेशेंट्स है उनको भी उपचार नहीं मिल रहा है, उनको भी इलाज नहीं मिल रहा है। मुंबई के बहुत सारे जो प्राइवेट
प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका कहना है कि आप पहले कोरोना का टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही हम आपको इलाज के लिए हाथ लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो मुंबई में होती दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के जो ग्रामीण भाग का इलाका है वहाँ पर भी मुंबई पुणे से यहाँ से रेड जोन से जाने वाले लोगों को वहाँ के टेस्ट किया जाए तो वहाँ पर भी ज़्यादातर से संख्या मिल रहा है। जैसे कि रत्नागिरी हो, कोकण का सिंधुदुर्ग इलाका हो या वेस्टर्न महाराष्ट्र का कोल्हापुर, सांगली, सातारा इलाका हो, वहाँ पर पेशेंट बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ मुंबई से और पुणे से लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर भी संख्या बढ़ती दिख रही है। ओके, ठीक है। तो ये आपने मुंबई का ताज़ा हाल बताया है। अब चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली से हमारे संवाददाता दानिश आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड पे? 11,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं दिल्ली में, क्या हलचल है? जी देखिए, दिल्ली में अगर हम एक ट्रेंड देखें तो पिछले 3 दिनों से 500 के ऊपर केसेस आ रहे थे, और जो कल जो दिल्ली की हेल्थ बुलेटिन निकली थी उसमें 571 केसेस थे। लेकिन जो लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन जो दिल्ली सरकार ने निकाली है उसके हिसाब से अब टोटल कोरोना के जो केसेस हैं एक दिन में 660 बढ़े हैं। और इसका ये मतलब है कि जो ओवरऑल जो टैली है टोटल केसेस की कोरोना वायरस में दिल्ली में वो 12,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। और कल दिल्ली में 14 मौतें भी हुई थी। तो और ये जो मौत का आंकड़ा है अब ये 208 हो चुका है। तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे केसेस दिन बर दिन बढ़े जा रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने भी कंटेनमेंट जोन का जो रेट है उसको बढ़ाया है। दिल्ली में कल तक 64 कंटेनमेंट जोन्स थे और अब दिल्ली में 79 कंटेनमेंट जोन्स हो गए हैं। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं सरकार भी अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर कर रही है, हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर कर रही है, टेस्टिंग बढ़ा दी है। तो अगर हम देखें तो इतना जो केसेस में जो स्पाइक आया है ये टेस्टिंग बढ़ाने के बाद ही सरकार को पता लगा है कि इतने ज़्यादा केसेस एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 के बीच में अभी हम हैं और काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी रिज्यूम कर दिया है, तो सरकार पूरी तरह से तैयार है ये बढ़ते हुए केसेस को देखकर। और ये केसेस को कम करने के लिए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट कर रही है। और दूसरे ही हाथ पर वो हर नागरिक को यही बोल रही है कि अगर आपका एसेंशियल काम है या आपको ज़्यादा काम करने के लिए घर से निकलना है तभी घर से बाहर निकले और पूरी तरह से प्रिकॉशन लीजिए। और लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल केसेस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये एक नेगेटिव बात है। और अब किस हिसाब से सरकार उसको कंट्रोल करती है, किस हिसाब से जनता सरकार को सुनती है, तो ये तभी हमको पता लगेगा कि कैसे इन बढ़ते हुए केसेस को एक रोकथाम ला पाए। ठीक है, ये आपने दिल्ली का हाल बताया। अब चलते हैं अहमदाबाद, और वहां से हमारे संवाददाता अर्पण कायदावाला जुड़ रहे हैं। अर्पण, अहमदाबाद और गुजरात को लेकर के आंकड़े क्या कहते हैं और सरकार की तैयारियों को लेकर क्या खबर है? जी, आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में बात करें तो 371 नए केस जो है वो गुजरात में सामने आए और इसमें से 233 जो केस थे वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद शहर के थे। अब तक के सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में अभी तक 12,910 जो केस है वो कोरोना के सामने आ चुके हैं। उसमें से 9,449 केस यानी तकरीबन 80% जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद शहर के हैं। कोरोना से हुई मौत की भी जो मैं बात करूं तो 773 केस जो है वो गुजरात के हैं जिसमें लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें से 619 लोगों की मौत सिर्फ अहमदाबाद में हुई है। उसके अलावा जो सूरत है, बड़ौदा है, राजकोट है, जो छोटे मोटे दूसरे शहर है, दूसरे छोटे गाँव है, उसमें इक्का दुक्का केस आने लगे। आप जो सवाल कर रहे हैं सरकार की तैयारियों का, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से गुजरात में लॉकडाउन 4 में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उस पर से लगता नहीं है कि सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग पूरे शहर में अलग अलग शहरों में नगरों में बाहर आ रहे हैं, जो अपनी जो रूटीन कार्रवाई है, दुकानें हैं जो खुल चुकी है, उसमें जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं उस पर से लग रहा है कि कोरोना को लेकर सरकार, गुजरात सरकार पर्टिकुलर गंभीर नहीं है और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अहमदाबाद की मैं बात करूं तो पिछले एक हफ्ते से स्थानीय नगर निगम ने कोरोना से संबंधित कोई भी जो आधिकारिक जानकारी है, जो केस है, वो भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो केस थे, जो एवरेज 275 आ रहे, कल ही अचानक से वो घटकर सीधे 233 पर वो आंकड़ा पहुंच गया। कितने टेस्टिंग हुए उसके बारे में पूछो तो मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। कौन से पॉकेट में से आए, जो मरने वाले दर्दी वो कहाँ के हैं,
कोई भी सवाल करो तो मीडिया को कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, स्टेट लेवल पर भी यही पॉलिसी है कि जितना हो सके मीडिया से सारी कोरोना से रिलेटेड जितनी भी जो बातें हैं वो छिपाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को इस बात से दूर रखा जा रहा है कि शहर में जो केस है वो कितने बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी अहमदाबाद में जो परिस्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। नगर निगम के जो 48 वार्ड है, 48 वार्ड है, उसमें से 10 जो वार्ड है वो अभी भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हुए हैं। जो दुकानें खुलने की टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक की है। शहर को 2 इलाकों में बांट दिया गया है। हालांकि अभी भी सरकार सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन जिस तरह से लोगों की हालत खराब है, जो अस्पताल है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, नगर निगम के अस्पताल हो, कोरोना के दर्दियों से फुल हो गए और जो प्राइवेट हॉस्पिटल ग्राउंड पर हालात अभी भी ठीक नहीं है और इसको लेकर चिंता बनी हुई है। बहुत शुक्रिया अर्पण कैदावाला आपका और दानिश आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही कृष्णार्थ पाटिल आपका ग्राउंड रिपोर्ट हमें मुंबई का बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं अगली खबर का। कोरोना काल में दिन रात सेवा में जुटी मुंबई पुलिस को सेंट्रल फोर्सेस ने थोड़ा आराम दे दिया है। मुंबई में 3 टुकड़ी सीआईएसएफ और 2 टुकड़ी सीआरपीएफ की तैनात कर दी गई है। ये तैनाती बता रही है कि मुंबई पुलिस पिछले 2 महीने में कोरोना काल में कितना ज्यादा थक चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंह पर मास्क, उसके ऊपर फेस शील्ड, हाथों में ग्लव्स पहने मुंबई के भिंडी बाजार में तैनात ये टुकड़ी सीआईएसएफ जवानों की है। ऐसी कुल 3 सीआईएसएफ की टुकड़ियां और 2 सीआरपीएफ की टुकड़ियां बुधवार देर शाम से मुंबई में तैनात की गई है। मुंबई के वो इलाके जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, सेंसिटिव है, वहां पर इन सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती की गई है। मुंबई के 5 जोन, जोन 1, जोन 3 वर्ली, जोन 9, जोन 5 धारावी, जोन 6 में फोर्सेज को जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई में पहले ही पुलिस फोर्स कभी एनआरसी, सीएए प्रोटेस्ट की वजह से तो फिर बाद में पिछले 2 महीनों से कोरोना ड्यूटी पर लगी हुई है। ये ड्यूटी 24 घंटे की है। ऐसे में इस वक्त मुंबई की अधिकतर पुलिस फोर्स काफी थक चुकी है। इसीलिए मुंबई में 5 सेंट्रल फोर्सेज की टुकड़ियां, जिनमें से हर एक टुकड़ी में 100 जवान होते हैं, इनको तैनात किया गया है। अब जब सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पर उतारा गया है तो इनकी सहूलियत और इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। और चूंकि जो मुंबई पुलिस है, जो कि महाराष्ट्र पुलिस है, एग्जॉस्ट हो गई है, अब उसके एवज में सेंट्रल फोर्सेस को मुंबई में टोटल, मैं आपको बताया, मुंबई में टोटल 5 टुकड़ियां हैं। 3 टुकड़ियां जो हैं वो सीआईएसएफ की हैं और जो 2 टुकड़ियां हैं वो सीआरपीएफ की हैं। कोरोना से इस लड़ाई में पुलिस फ्रंटलाइन फाइटर बनकर सामने टिकी हुई है, लेकिन शायद अब ये फाइटर भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। अभी तक महाराष्ट्र की बात की जाए तो कुल 1388 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए और भी सुरक्षा कर्मियों की जरूरत महसूस की जा रही है। आगे रमजान ईद का भी त्योहार है और कायदा सुव्यवस्था भी अच्छी रखना है। उसके लिए पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। मुंबई में बार बार माइग्रेंट मजदूरों के बांद्रा या दूसरे इलाकों में बेतरतीब तरीके से इकट्ठा होने की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की जरूरत है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।